नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आपके घर दुकान के किराए के खेल को पूरी तरह से उलट पुलट कर देगा। कल्पना कीजिए, अभी तक सब आसान था। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट, एक ग्रीन पेपर पर नोटरी का ठप्पा, शो सर्टिफिकेट और हो गया काम। कोई रजिस्ट्रेशन का चक्कर नहीं, कोई सरकारी झंझट नहीं, बस 500 से 5000 रुपए खर्चा और सब सोचते थे अरे भाई रजिस्ट्रेशन में क्या फायदा। लेकिन दोस्तों, वो पुराने दिन अब इतिहास बन चुके हैं। सरकार ने कमर कस ली है और आ गया है डिजिटल स्टैंपिंग का नया नियम। ई स्टैंप, आधार बेस्ड डिजिटल साइन सब मैंडेटरी। ना किया तो 5000 का फाइन और ऊपर से एग्रीमेंट कोर्ट में बेकार साबित हो सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं, ये कानून का पूरा रिवॉल्यूशन है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आप फंसने से बच जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पुराना सिस्टम क्या गड़बड़ था। 20 साल से ब्रोकर और लोकल नोटरी आपको बेवकूफ बना रहे थे। दोस्तों, 11 महीने का नोटराइज एग्रीमेंट बिल्कुल सेफ है। झूठ, सरासर झूठ। हमने खुद टॉप लॉयर से पूछा, वो बोले नोटरी तो बस एक गवाह है जो कहता है हाँ मैंने देखा, दोनों ने साइन किया, लेकिन कोर्ट में इसका वजन जीरो, लीगल वैलिडिटी शून्य। मतलब डिस्प्यूट हो गया तो जज बोलेगा ये तो फर्जी लग रहा है, प्रूफ दो। और प्रूफ कहाँ? नोटरी का स्टैंप तो बस एक फोटोकॉपी जैसा। लेकिन अब डिजिटल स्टैंपिंग ने ये सब पलट दिया। ये क्या भला है? सरल शब्दों में एक यूनिक आईडी, क्यूआर कोड, आधार से लिंक और सब कुछ सरकार के सर्वर पर रिकॉर्डेड। टेम्पर प्रूफ मतलब छेड़छाड़ असंभव। हर स्टैंप का अपना पोर्टल है। दिल्ली में SCCIL, महाराष्ट्र में IGR, कर्नाटका में कावेरी, तमिलनाडु में TNREGINET, सब गवर्नमेंट अप्रूव, सुपर सेफ। इससे फर्जीवाड़ा खत्म, बैक डेटिंग नहीं, फेक आईडी नहीं, डुप्लीकेट स्टैंप पेपर बिल्कुल नहीं। सरकार ये ऐसा क्यों कर रही है? इसकी 3 वजह है। पहली, टैक्स चोरी बंद। नोटरी में रेंट कितना असली था कौन जानता है। इनकम टैक्स को कुछ पता नहीं, लेकिन ई स्टैम्प में सब ट्रांसपेरेंट, डिजिटल रिकॉर्ड। दूसरा, रेंटल फ्रॉड का अंत, नकली एग्रीमेंट, फर्जी पेपर सब बाहर हो जाएंगे। तीसरा, कोर्ट में आसान प्रूफ, विवाद हो तो ई स्टैम्प डॉक्यूमेंट सीधा एडमिसिबल, कोई बहस नहीं। अब असली सवाल, ये आपके जेब पर कैसे पड़ेगा? लैंडलॉर्ड दोस्तों, अगर आप भी नोटराइज पर अड़े हो तो रुक जाओ। कड़वी सच्चाई ये है कि टेनेंट ने रेंट ना दिया तो कोर्ट जाओगे, जज पूछेगा ई स्टैंप है, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड, प्लस स्टैंप ड्यूटी की पेनल्टी, और केस साल भर चलेगा। रियल स्टोरी सुनिए। दिल्ली के शर्मा जी ने 2020 में फ्लैट दिया, नोटराइज 11 महीने का। टेनेंट ने डिले किया, नोटिस भेजा, कोर्ट में जज बोला डिजिटल स्टैंप नहीं है, ये इनएडमिसिबल है। 1000 रुपए लीगल फीस उड़ गई, पेनल्टी लगी, साल भर केस, टेनेंट भाग गया, प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, नुकसान लाखों का। किराएदार की साइड देखिए, आप 1, 2, 3 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो, एग्रीमेंट खत्म होता है, लैंडलॉर्ड पैसा लौटाने से मना कर देता है, बोलता है डैमेज हुआ है, रेंट बाकी है। कोर्ट जाओ, जज बोलेगा एग्रीमेंट वैलिड नहीं, सालों केस चलेगा, आपका डिपॉजिट खतरे में आ जाएगा। प्लस गवर्नमेंट वर्क, आधार चेंज, पासपोर्ट, लोन के लिए एड्रेस प्रूफ, नोटराइज दिखाओ, रिजेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर्ड या ई स्टैंप चाहिए। दोस्तों, मूर्खता बंद कीजिए, पैनी वाइज पाउंड फुलिश मत बनो। 2000 से 500 रुपए आज बचाओगे, लेकिन कल लाखों गंवाने पड़ेंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, हमेशा रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाओ। लीव एंड लाइसेंस क्या है? बस यूज का हक, ऑनरशिप नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गवर्नमेंट रिकॉर्ड में टेम्पर प्रूफ। स्टेप 2, ई स्टैंपिंग करो। लोकल पोर्टल पर जाओ, रेंट अमाउंट, ड्यूरेशन डालो, पेमेंट करो, यूनिक आईडी और ई स्टैंप मिलेगा। स्टेप 3, डिजिटल साइन, आधार बेस्ड ई साइन या ऑफिस जाकर एग्रीमेंट डिजिटली स्टोर करो। चौथा स्टेप, अगर 12 महीने से ज्यादा हो तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराओ। स्टैंप ड्यूटी प्लस फीस टोटल 2000 से 5000। पुराने नोटराइज एग्रीमेंट को रिन्यू करते वक्त
वैलिडिटी खत्म होने पर नया डिजिटल वाला बनवाओ। टेनेंट हो तो लैंडलॉर्ड से रजिस्टर्ड की डिमांड करो। दोस्तों, एक्स्ट्रा चार्ज सही है क्योंकि इससे आपके राइट्स सेफ रहते हैं। नया रूल्स में रिस्क क्या है? पहला, रजिस्टर्ड जरूरी। व्हाट्सएप डील कैश या मौखिक अब काम नहीं करेगा। दूसरा, साइन के बाद लिमिटेड टाइम में रजिस्ट्रेशन करना होगा वरना पेनल्टी लगेगी। तीसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर अपर लिमिट क्लियर रखिए। रेंट बढ़ोतरी, नोटिस पीरियड, मेंटेनेंस सब डिले में। चौथा, दोनों की प्रोटेक्शन। टेनेंट को अचानक बेदखली से बचाओ, लैंडलॉर्ड को नॉन पेमेंट से बचाव होगा। पांचवा, टैक्स अपडेट। लैंडलॉर्ड की रेंटल इनकम रिपोर्टिंग आसान होगी। टीडीएस लिमिट 2.4 लाख से 6 लाख हो गई। टेनेंट्स के लिए फायदा, टीडीएस फॉलो करो। दोस्तों, अंत में वार्निंग, जुलाई 2025 के बाद नोटराइज्ड ग्रीन पेपर हिस्ट्री है, कोर्ट में उसकी वैल्यू 0 है। आधार लिंकिंग, यूनिक आईडी, डिजिटल सिग्नेचर सब स्ट्रिक्ट हो गए हैं। लीगल ट्रैप में मत फंसो। रजिस्टर प्लस ई स्टैम्प प्लस डिजिटल साइन यानी फुल सिक्योरिटी। हकीकत यही है कि डिजिटल एज में प्रॉपर्टी ग्रीन पेपर से नहीं, डिजिटल वेरिफिकेशन से सुरक्षित रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।